पाकिस्तान की मस्जिदों में शियाओं पर अभी शियाओं की बहुत हाल ही में हत्याएं मस्जिद होती पे भी हमला हुआ था जी। है। जी जी बिल्कुल हत्याएं होती है, और न केवल हत्याएं होती है लेकिन बाकायदा एक पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद ग्रुप है जहां पर कि सुन्नियों के ऐसे संगठन बनाकर रखे हैं, आतंकी संगठन, अलगाववादी संगठन, जो शियाओं की मस्जिद में जाकर हमला करते हैं, ऐसे इनके लश्कर बनाए। जहांगीर भाई बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए यदि मैं गलत बोल रहा हूं, यदि मदर मिल्लत को इन्होंने धांधली से चुनाव नहीं हरवाया तो इनसे पूछिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो राष्ट्र कहता हो कि हमारा बम तो इस्लामिक बम है, अरे भाई इस्लामिक बम है तो फिर शिया क्या, सुन्नी क्या, अहमदिया क्या, कुर्द क्या, अल्बानिया क्या, आपकी क्यों करते हो? लेकिन आपने सऊदी अरब के साथ तो सुरक्षा गठबंधन कर लिया, क्योंकि आपको पाकिस्तान का सैन्य संसाधन बन के रहना था। आपने ईरान के साथ खड़े नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो शेर जो था खामनेई, जिससे आप डरते थे, वो खामनेई जिन्होंने 4 दशक तक अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करके रखा, वो खामनेई जिन्होंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की मिसाइलों को इतना मजबूत बनाया कि आज एक F-15 जैसे विमानों को ईरान नेस्तनाबूद कर रहा है, कुवैत में नेस्तनाबूद कर रहा है। ऐसे मुल्क के साथ, ऐसे ईरान के साथ यदि ये पाकिस्तान खड़ा रहता तो मुझे लगता है कि मध्य पूर्व में किसी की हैसियत नहीं थी। ये जो इस्लाम की सरबराही करता है ये पाकिस्तान, ये जहांगीर भाई से पूछिए कि जो इनके जियाउल हक थे, सर अगर आप उन्होंने 1 मिनट दे दो मैं जॉर्डन आपको के पूरा रिस्पॉन्स दे दूं सर। जी जी। जॉर्डन के 1 मिनट विमानों में बैठकर जाउल हक ने कैसे सर बहुत फिलिस्तीनियों पर पुरानी बम कहानी हो गिराए गई थे। सर, तो सर बहुत पुरानी पाकिस्तान कहानी का होगी, 1 मिनट दे इतिहास दो ये मेरे रहा आपको। है नैना जी जी। कि इन्होंने इस्लाम के नाम पर इस्लामियों को खूब मारा है। रमजान के महीने में बलूचिस्तान में घुसकर मुसलमानों को मार रहे हैं। इनसे सर बेहतर बलोचियों मुल्क का है बहुत आपको अफगानिस्तान, एहसास हो रहा इनसे है, मैं आपको बेहतर बता मुल्क रहा है हूँ। वहां का इस्लाम, इनसे बेहतर है वहां के जवाब ले लेते हैं, शुद्धतावादी जहांगीर कुछ इस्लाम। कह रहे हैं आपकी लेकिन ये बात क्या पे। कर रहे हैं, अफगानिस्तान में घुसकर भी मुसलमानों को मार रहे हैं। तो इनका जो इस्लाम है, ये इस्लाम के नाम पर ये जो है ये अमेरिकियों की गुलामी कर रहे हैं। सर अगर और एक बात मैं और बोल दूं कहना कुछ, चाहूंगा, अगर आपकी एक इजाजत बार हो। और नैना जी जी एक जी बात कहना जहांगीर जी, आपकी चाहूंगा, आवाज आ रही है, जो कंटिन्यू जो जी। जो नहीं, एक बात और नैना जी, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि जो मरहूम, जो शहीद अयातुल्ला खामनेई है, उनकी हत्या नेतन्याहू ट्रंप ने नहीं की है, उनकी हत्या आसिम मुनीर ने की है। और आने वाले समय में जांच में आएगा कि इसमें आईएसआई भी शामिल थी। नैना जी। जहांगीर जी। जी बड़ी मेहरबानी, बड़े लर्नेड फ्रेंड्स है, मैं इनकी जो है बड़ी इज्जत करता हूँ। सर आपने काफी सारी चीजें मिक्स कर दी, अब सुनिएगा। वो जो फातिमा जना का मामला था वो टोटली पॉलिटिकल था, मैं कभी भी इंडिया के पॉलिटिकल मामले में बात नहीं करता। एक तो चीज है। अच्छा दूसरा ये देखें, नूर खान और आपने जो है अफगानियों का जिक्र किया, देखें अफगानियों की रात हमने जो है उसके बडग्राम एयरबेस पे हमने कोई 200 ड्रोन, इजरायली ड्रोन मारे हैं, 200 ड्रोन। अगर आपके पास फटेज है तो देख लीजिएगा, 200 ड्रोन। वो कब आए? वो जैसे ही ईरान पे जहांगीर हमला भाई, इजराइल ने किया अयूब खान सर जैसे देखे आदमी प्लीज, जिसने प्लीज सर, जिसने प्लीज पाकिस्तान को तुड़वा प्लीज, मैं दिया, दोबारा जो आपने है जिन्ना माजरत की के बहन साथ को में नहीं हरवा दिया बोलता चुनाव, प्लीज। और आप वो मदर मिल्लत का विरोध कर रहे हैं। अरे जिन्ना साहब की बहन का विरोध कर रहे हैं आप, जो सर जिन्ना साहब जो पाकिस्तान के मजबूरन जन्मदार, मजबूरन उनकी मुझे बहन शो इसलिए छोड़ के हारी जाना क्योंकि वो पड़ेगा, शिया थे। मेहरबानी करें। मैं जहांगीर जी देखिए, जब मुझे अभी शो छोड़ सुनिए के सुनिए, जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं अभी है। ब्रह्मदीप मैं जी आप जब बोल रहे थे आपने भी बीच बीच जहांगीर में भाई, टोका, वो नाराज नहीं हुए, आप नाराज हो जाते हैं। ठीक है ठीक है, चिल पिल, थोड़ा सा हाँ शियाओं की मैंने रिलैक्स कब करें। सबसे बोला है, ज्यादा हत्या जो मैंने है कब वो बोला है? पाकिस्तान की मस्जिदों में होती है या नहीं? हिंदुस्तान में करोड़ों शिया रहते हैं, एक मस्जिद का नाम बताइए जहां पर, जिस शिया जवाब की ले लेते हैं मस्जिद पर ब्रह्मदीप जी, हमला हुआ हिंदुस्तान में। जवाब ले पाकिस्तान लेते तो हैं, इस्लामिक देश है, क्यों करते हो शियाओं की मस्जिदों पर हमला? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी। ब्रह्म जी जी अच्छा बताइए। बरमदा जी अब सुनिएगा, सुनिएगा सर, अगर नाम थोड़ा बड़ा मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा क्योंकि हिंदी मेरी कमजोर है, बहुत कम मुझे जो है पढ़ने आती है। सुनिएगा, देखिए सर, जो जिस भी आप जो है इमाम बारगाह का नाम ले रहे हैं, उस पे जो आपके जो है पालतू टीटीपी के और टीटीए के, जिनको फितनतुल खवारिज कहते हैं और फितनतुल हिंदुस्तान, सुन लीजिएगा, जिनको हिंदुस्तान प्रमोट करता है, फंड देता है, जो इसराइल में बैठ के श्री मोदी ने कहा था कि हम तालिबानियों के साथ है, उन्होंने किया था धमाका और हमने उनकी बैंड बजाई हुई। रात भी 200 ड्रोन, उनके जो इजरायली ड्रोन है, 200 ड्रोन जो हमने बडग्राम एयरबेस पे मारे हैं। ठीक है। और दूसरी बात आप करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में तो आपका जो है कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, बिरयानी खाने आया था, वो बिरयानी जो आप जो है बड़े मजे से खाने आते हैं पाकिस्तान,
तीसरी बात के देखें वो 2017 ओसामा से बिन लेके लादेन आज को तक। एबटाबाद में रखा और फिर सर ओसामा अब बिन लादेन की हत्या करवाई सर अब अमेरिका के देखें हाथों। ना करें। आपने तालिबानियों को पाला, उसके बाद तालिबानियों की हत्या करवा रहे हैं आप। अरे आपका इतिहास, अभी आपके आसिम मुनीर साहब ने क्या किया, अमेरिकियों की हत्या करने वाले को ट्रंप के हवाले करके उन्होंने वाहवाही लूट ली। आसिम मुनीर से ट्रंप क्यों खुश है, कोई एक कारण बता दीजिए। ठीक है, ठीक है दरअसल बात ब्रह्मदीप जी, ये, देखिए जहांगीर सवाल जी, कई ढेर सारे नैना हैं। जी एक छोटी सी सब बात, जी जी नैना जी जी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इन लोगों ने जब से पाकिस्तान की स्थापना हुई है, ये लोग अरबियों के करीब दिखना चाहते थे, जबकि इनका खून तो हिंदुस्तानियों का खून है। तो इन्होंने अपनी पहचान को अरबियों की तरफ रखा, लेकिन सर उसी काश आप हिंदुस्तानी लोग खून को हमने अरबियों की, ठोका है। अरे सर उसी आप लोग हिंदुस्तानी काश खून अरबियों को की वफादारी हमने को सीख पार लेते। किया है। सुन ले आप थोड़ा, सामने की हमने वफादारी को हमने सीख उसी लेते। हिंदुस्तानियों खामने को साहब 6 मई में हमने आपको मेरी नाखून सलाह चने को लेकर चुपाए हैं चुप है। सर। आपकी जहांगीर सोच जो कलहोड़ो, है जहांगीर कलहोड़ो, आप खामने, अगर ये बात सर कहते, आपकी आप तो अगर ये आप यदि कहते, सुन, सुनिए सुनिए, आप अगर ये कहते कि खून बहाने में हमारा भरोसा नहीं है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मतलब आपने उस बात की पुष्टि कर दी कि खून बहाना या ये सब बहुत आम हो जाता है। आप बात बात पे कुलभूषण यादव का अगर जिक्र करते हैं जब आपके पास में कुछ जवाब नहीं होता, ये बात मैं हर बार आपकी इस बात का जवाब देती हूँ कि सुनिए, आपकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो तमाम तर्क दिए गए उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद तक बता दिया गया। और रही बात खासतौर से जवाब देने की, तो आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि IRGC ईरान की तरफ से खुद उनके कमांडर्स ने बड़ी बातें कही। आपने इसके पहले, मैं यहाँ पर खोखर जी का रुख करूं, लेकिन आपने इसके पहले एक बात ये कही थी कि भारत का जिक्र किया गया, भारत का नाम लिया गया। अरे अमेरिका की तरफ से खुद रूट बताया गया बाकायदा, उसमें खुद इस चीज को कंडेम किया गया। भारत ने उस बात का पूरी तरह से जवाब दिया। लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं खोखर साहब, हमारा इस्लाम अलग, तुम्हारा इस्लाम अलग, पाकिस्तान का इस्लाम अलग, ईरान का इस्लाम अलग, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग। एक तरफ बात करते हैं मुस्लिम रहनुमाई की, मिडिल ईस्ट को मुस्लिम तर्कों के तौर पर देखा जाता है। अरे शिया मुस्लिम बहुत दूर हो जाते हैं। अगर सबके नेता एक थे, आयतुल्लाह अली खामनेई, तो उसमें हमारा तुम्हारा इस्लाम कहां से आ गया? और खास तौर से जो बड़े आरोप लगे पाकिस्तान के ऊपर, और खुद उन्हीं मुस्लिम भाइयों ने लगाए, अफगानियों के ऊपर गोलियां चला देते हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर गोली चला देते हैं। मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के एलिमिनेशन में पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे देता है। ठीक है नीना जी, सभी तमाम सम्मानित पैनलिस्टों को आदाब अर्ज है। मैं आपकी बात को वहां से शुरुआत करूंगा कि एक सनकी व्यक्ति टेबल पर बैठा हुआ बात करता है और अगले दिन सुबह उठकर वो एक संप्रभु देश के ऊपर हमला कर देता है। 185 बच्चियों को, जिनका ना तो युद्ध से लेना देना था, ना न्यूक्लियर पावर से लेना देना था, ना पॉलिटिकल रिजीम चेंज करने से लेना देना था, ना वहां पर मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल से लेना देना था, लेकिन उनको मार दिया जाता है और दुनिया लगभग सरकारें खामोश होती है। अब मैं आपकी बात को लेकर आता हूं जो आपने मुझसे सवाल पूछा। देखिए, किसी भी दुनिया की, शायद ही आप लैटिन अमेरिकी देशों को छोड़ दे और जो रूस, रशिया, चाइना और ऐसे कुछ मुल्कों को छोड़ दे, उनको छोड़ने के बाद दुनिया की हर सरकार में अमेरिका का इंटरफेयर होता है। वहां की जनता में इंटरफेयर ना हो, वहां की जनता की सोच अलग हो सकती है, लेकिन जो सरकारों में लोग बैठे होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उनमें 100% कहीं ना कहीं अमेरिका का, CIA का इंटरफेरेंस होता है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। जब इस मामले में आज के इस दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जो अमेरिकी एयरबेस पे पत्थर भी फेंक सके, लेकिन एक शेर मौजूद था जिसने पत्थरों के साथ साथ मिसाइलें भी फेंकी और अमेरिकी जगह को तबाह और बर्बाद किया। लेकिन अब इस मामले को जब उन्होंने वहां के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, शहीद इमाम आयतुल्लाह खामनेई साहब को जब उन्होंने वहां पर एलिमिनेट किया, शहीद किया, तो पूरी आलम इस्लाम के अंदर इर्रिलेवेंट शिया, सुन्नी, अहमदिया, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले जमात और सुन्नत, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक मैसेज गया कि ये वो शेर था जो यस्मैनशिप नहीं कर सकता था, जिसने अपना जमीन अमेरिका के यहाँ पे गिरवे नहीं रखा था। लेकिन अब CIA ने एक नया प्लान बनाया है कि जब ये लोग एक झंडे के नीचे आ रहे हैं तो इनको शिया सुन्नी में बांटना शुरू कर दीजिए। ये कोई धार्मिक लड़ाई थोड़ी चल रही है। एक संप्रभु देश पे आपने हमला किया, उस देश ने आपके ऊपर रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट करने पर उन्होंने कहां रिटेलिएट किया? आपके जो 11 मुल्क जिन्होंने अपने जमीन अमेरिका के यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं, चाहे वो सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, जितने भी ये लोग थे, इंक्लूडिंग जो भी आगे नाम जिनके निकल के आएंगे, वहां पर उन्होंने उनकी एयरबेस पे हमला किया। ये मामला पूरा का पूरा एक सनकी और पागल दिमाग जिसका नाम
चाइल्ड थेरेपिस्ट की फाइल में आता है, उसको हर हाल में वहां से बचने के लिए एक नया युद्ध शुरू करना था ताकि लोगों का ध्यान भटके। और नया युद्ध शुरू करने में उन्होंने शेर की मां ने हाथ डाल दिया। आज खामेनी साहब शायद नहीं है, नई लीडरशिप तैयार है, आप रिजीम चेंज करने निकले थे, आपने क्या रिजीम चेंज कर पाए? आप न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय करने निकले थे, पिछले साल आपने क्लेम किया था कि आप वो कर पाए। आपको लग रहा था कि हम वहां पर हवाई हमला कर देंगे तो वहां की जनता खड़ी हो जाएगी। उल्टा हो गया। आज अमेरिका के अंदर वॉर के खिलाफ, पूरे अमेरिका के अंदर लगभग हर शहर के अंदर वॉर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हम इंसानियत के पैरोकार, हम हिंदुस्तान है। इसमें कोई शक नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं यहाँ पर खोकर साहब इसमें कोई शक नहीं। देखिए जिस रूप में ये खामनेई पर अटैक हुआ, उनके एलिमिनेशन को लेकर जो रणनीति तैयार की गई, पूरी दुनिया में उसको लेकर आक्रोश है। हिंदुस्तान में भी बड़े प्रदर्शन हुए, नाराजगी जताई गई, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर गोलियां नहीं चली अपनों के ऊपर, जैसा पड़ोसी मुल्क में ये कहा जाए अमेरिकियों को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर नजर आई। वैसे ब्रह्मदीप जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपको दोबारा ले रही हूँ। देखिए मैं अच्छा, बात जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं खोकर साहब, उनसे बड़े एहतराम के साथ एक बात कहना चाहता हूँ जी। इमरान भाई बोल रहे हैं कि धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये टोटल शियाओं के खिलाफ युद्ध था, जिसमें कि अमेरिका के साथ बहरीन शामिल था। बहरीन कौन है? सुन्नियों का, सुन्नी लोग हैं। यूएई कौन है? सुन्नी है। सऊदी अरब कौन है? सुन्नी है। कतर में भी सुन्नी है। तमाम तरीके के जो सुन्नी गठबंधन है, उन्होंने मिलकर, देखिए ईरान के खिलाफ जब वो कुछ नहीं कर पाए तो अब अमेरिका के साथ मिलकर इस सुन्नी गठबंधन ने पूरी तरीके से ईरान को कुचला है। मैं इमरान भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, यह जो शिया सुन्नियों की लड़ाई थी, और शिया 15-20% लोग हैं जो कि वीर लोग हैं, उन्होंने अमेरिका को दबा कर रखा जो सुन्नी मुल्क नहीं कर पाए, और आज मदद से मरवा डाला। देखिए ब्रह्मा जी, प्लीज मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि हम यहाँ पर फैक्ट पे बात करें, प्रिजुडाइज होकर बात ना करें। मैं उस देश से आता हूँ जहां से गांधी ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को, मानवता का, इंसानियत का, अहिंसा का। हमारे देश में मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया था, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इंटरफेयर ना करें। ये बात प्लीज। अरे जहांगीर जी को एक सपोर्टर मिल गया। जहांगीर जी अब तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट आप खुश हो गए यहाँ पे। नहीं प्लीज ब्रह्मा जी, गांधी जी के इज्जत में, ब्रह्मदीप जी प्लीज। लेकिन सुनिए इमरान खोकर जी की बात हो या फिर जहांगीर जी की बात हो, मैं बार बार एक बात को इस रूप में जरूर बात कह रही हूँ। आपने कहा ठीक है, अगर ये शिया मुस्लिम या सुन्नी मुस्लिमों की अगर लड़ाई नहीं भी थी, जिस रूप में मिडिल ईस्ट को तो आप एक बड़े मुस्लिम मिडिल ईस्ट को गल्फ रूप में देखते रहे हैं ना, खाड़ी देशों को, तो क्या इस पूरे ऑपरेशन को जब अंजाम दिया गया, कैसे वेस्टर्न कंट्री की तरफ से आकर हमले को अंजाम दे दिया जाता है, सऊदी अरब की धरती का इस्तेमाल हो जाता है लगातार, ऐसे दुबई या सऊदी अरब या ऐसे तमाम अलग अलग गल्फ के जो एयर स्पेस है उनका इस्तेमाल हो जाता है। बात तो यही है, इस्तेमाल तो हुआ। लेना जी यही तो कह रहा था। मेरी बात को ब्रह्मा जी ने अधूरी रहने दी, बात पूरी नहीं हो पाई। मैं आपकी बात पर आखिरी आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ हिंदुस्तान के लगभग श्रीनगर, हैदराबाद, भोपाल या चंडीगढ़, पता नहीं कहां का, लुधियाना, सभी जगह पर इमाम शहीद खामनाई के समर्थन में और इजराइल और अमेरिका के प्रदर्शन हुए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए। किसी ने एक भी पत्थर नहीं उछाला, किसी ने एक भी किसी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। शांतिपूर्वक हमें जो अपना एहतजाज करना था वो एहतजाज हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया। अब पाकिस्तान की वहां की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है उससे मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एयरबेस का इस्तेमाल ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया, उन एयरबेस पर ईरान ने स्ट्रेटेजिकली बहुत ही चालाकी से, कि जो लोग अमेरिका और इजराइल को बैक सपोर्ट करते हैं पैसे से, क्रूड ऑयल से, स्ट्रेटेजी से, अपनी जगह देकर, अगर हम उस कुर्सी के चारों पायों के ऊपर हमला करेंगे तो ये कुर्सी अपने आप गिर जाएगी। जो अमेरिका कह रहा था कि 4 दिन में मैं इसको ईरान को घुटनों पर लाकर खत्म कर दूंगा, आज 5वां दिन हो गया रहा, अमेरिका की वो कंडीशन नहीं बन पा रही है कि वो क्या करे। और वो जो अरब देश जिन्होंने अपनी जमीन दी, वहां के ओमान के मंत्री का और कुवैत के मंत्री का यह बयान है
कि अमेरिका ने हमें ईरान के सामने खड़ा करके अकेला छोड़ दिया और अपना पूरा ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से ईरान के खिलाफ जो देश शामिल हुआ अमेरिका का, उस पर बड़ा एक रिएक्शन जरूर नजर आया। लेकिन इमरान जी, आपने बात कही कि भाई पाकिस्तान में हुआ, हमें क्या मतलब। मैं बताती हूँ हमें क्या मतलब। आशीष सहाय जी शायद इसको बेहतर तरीके से बता पाए। आशीष सहाय जी, अभी ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की इस जंग में मिडिल ईस्ट धधक रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बड़ी भूमिका नजर आ रही है आईआरजीसी, और अगर उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया तो हवा में नहीं दिया होगा, उनके पास में उनका भी इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, तो क्या ये लड़ाई अब एशिया तक इंपैक्ट करेगी? क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि श्रीलंका के पास में भी एक बड़े शिप को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है ईरान के अटैक के बाद में ही। तो ये साउथ एशिया हो, नॉर्थ एशिया हो, पूरे एशिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखें, ये अक्सर मैं देख रहा हूँ पैनलिस्ट ना विशफुल थिंकिंग के साथ आ रहे हैं और उससे फिर पैनल डिस्कशन का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मुद्दा, इमरान भाई, सबको मालूम है इतिहास, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी पता है, हम इतिहास को दोहराने से बेहतर है। अभी आज का मुद्दा है कि हमें इंटरेस्ट क्यों है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान या ईरान पाकिस्तान स्कर्मिशेस होंगे तो हमें असर पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, वो हमारे नेबर हैं। तो आज का मुद्दा मेरी समझ से ये था कि क्या पाकिस्तान को अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या एयर बेस को परमिशन देनी चाहिए थी अमेरिका के लिए यूज के लिए, ये मुद्दा है। और इसमें हम एकदम मान के चलते हैं कि ट्रंप की कोई अथॉरिटी नहीं थी ईरान पे हमला करने की, एकदम ओपनली हम बता रहे हैं कि हमारी स्टेट पॉलिसी है ये, कि अगर हम ईरान के भी करीब हैं और इजराइल के भी करीब हैं तो उनके स्कर्मिश में हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आप दोनों रुक जाएं, टेबल पे बैठ के बात करें। और ट्रंप का ये अटैक टोटली अनलॉफुल है, किसी भी ग्लोबल डिजाइन के अंतर्गत ये गलत है। लेकिन मुद्दा आज का है कि क्या पाकिस्तान, जो कि ईरान का रहनुमा और खमैनी साहब के बहुत करीब माने जाने वाले, पाकिस्तान के प्रीमियर भी उनको मिलकर आए थे अभी कुछ वक्त पहले, तो उसमें उन्होंने अपने इंस्टॉलेशंस को यूज क्यों करने दिया अमेरिका को, ये गलत है कि नहीं? अगर जहांगीर साहब इस पे कुछ बता पाए। जहांगीर जी। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े मोहतरम तरीके से पूछा है। अब सुनिए सर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एआई की बनी हुई एक बात है और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ना किसी भी मुल्क के खिलाफ अपने एयरबेसेस यूज करने दी है, ना देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ट्रम्प का और गजा के बुचर का ये एक इलीगल अटैक है आयतुल्लाह खुमैनी पे और इस फारस की धरती पे। तो मैं एक जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपके इंडिया डेली पे, क्योंकि आपकी नेशनल टीवी है, वहां पे बैठ के इस चीज को निंदा कर रहा हूँ। और आपकी जो है, जो भी आपके पास खबर है, वो सोर्स शायद ऐसे ही है जैसे TV9 भारतवर्ष पे जो है दिनेश का था कि हमने सियालकोट पोर्ट को उड़ा दिया है, वहां पे जो है विक्रांत ने कब्जा कर लिया और कुछ भी नहीं। और टीवी पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें मुझे नहीं पता। आशीष साहे जी कुछ बात कहें। मैं आशीष साहे से मैं एक बात यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगी। अगर आप कह रहे हैं कि एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने दिया और ये जिस रूप में बड़े एक्शंस को अंजाम दिया गया है, तो मैं चाहूंगी जरा इस बात का भी जवाब दीजिए, आखिर क्यों, जब आप ही की धरती पर आपके अपने लोगों ने प्रदर्शन किया, धरती आपकी थी लेकिन गोली थी अमेरिका की, आपने उनकी गोली के आगे मरने के लिए छोड़ दिया अपने लोगों को? एक चीज और, 10 सेकेंड 10 सेकेंड्स, ये हम नहीं कह रहे जहांगीर, ये आईआरजीसी ने बोला है, ये आईआरजीसी ने बोला है कि पाकिस्तान ने उनको यूज करने दिया एयर स्पेस और हम इसका माकूल जवाब देंगे। जी बताएं जहांगीर। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी मुल्क ने यूज करने दिया तो हम वहां पे अटैक कर रहे हैं। सर दोबारा इसको रिसर्च कर ले। अच्छा नैना, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखें, एज पर इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इट्स अ प्रोटोकॉल। अच्छा सुनिएगा, इट्स अ प्रोटोकॉल कि चाहे इंडिया की एम्बेसी है, कराची में इंडियन कॉन्सुलेट है, यहाँ पे भी बगैर परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो इंडिया की रेपुटेशन है, इंडिया की डिग्निटी है। वहां पे जो भी जाएगा उसको इंडियन के अथॉरिटीज, जो कॉन्सुलेट में इंडियन अथॉरिटीज वैसी होंगी, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुश्मन या बगैर जो है इलीगल इंक्रोचर है। ठीक है, तो जो भी वहां पे गया है एम्बेसी में, जिसने भी गया है, उसने जो है इंटरनेशनल लॉ की और यूएसए लॉ की वायलेशन की है। अच्छा सुनिए सर, सुनिए, देखें मैं किसी की बात में इंटरप्शन नहीं करता। देखें, आप ही की बात, उसको एनक्रोचर नहीं बोलते, उसको उस नेशन पे अटैक माना जाता है। अगर आपके यूएस काउंसिलेट पे लोग हमला करेंगे तो उसको अमेरिका पे हमला माना जाता है, वो लैंड अमेरिका की मानी जाती है जहां उनका एम्बेसी है, काउंसिलेट है। और दूसरा, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर उन्होंने
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं नहीं कहना चाहता था। नो, अरे नहीं, इसके अरे, जवाब आप आधी जहांगीर, ये अधूरी खत्म- बात को लेकर जरूर आप चले। जवाब अच्छा नहीं, सर, मुझे एक बात अब बताइए, क्या उस इसके किसी एम्बेसी या किसी जमीन तक पहुंचना इतना आसान होता है? क्या सिक्योरिटी क्या सिर्फ एक लेयर की होती है? नहीं, इसका नैना, इसका दूसरा पहलू है कि इसके मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन फोर्सेस जो उसके अंदर से पाकिस्तानियों को बाहर गोली मार रही हैं, ये भी इलीगल है। इस पे बाहर नहीं, पाकिस्तान चुप बाहर क्यों नहीं है? सर, बाहर नहीं, मुझे बाहर बताया नहीं, गया बाहर है नहीं। कि अच्छा, आपके दो बंदे- सुनिए तो सर, सुनिए, मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पे इंडियन कॉन्सुलेट भी है जो अभी बंद पड़ा है, और उससे 2 मिनट के फासले पे यूएस कॉन्सुलेट है। तो बाहर से कोई नहीं चली, ये जो है सिर्फ अफवाह है। जो भी चली है मेरी ने चलाई है, अंदर से चली है। बाकी मैं ये यहाँ पे बता दूं, जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें जो है गलत उन्होंने ड्यूटी नहीं की, उनके खिलाफ एक कमीशन बन चुका है, हाई लेवल का कमीशन। और अभी जो है वो सारे के सारे जो भी पुलिस कर्मचारी जिन्होंने ड्यूटी अपनी सही से नहीं निभाई, वो अंडर दी ट्रायल है। उस ट्रायल जहांगीर, को तुम्हारे सुबह बंदे में मारे भी गए करके हैं, आओ। तुम्हारे बंदे मारे गए हैं, कुछ करो। अमेरिकन को इस तरह से इतना फ्री हैंड मत दे दो कि वो अंदर से गोली चलाए उनके मरीन्स और बाहर में पाकिस्तानी नेशनल्स मर जाएं। इन्होंने एम्बेसी के अंदर नहीं घुसे थे, ये कॉरिडोर में थे और इनकी हत्या बाहर की गई है अंदर की फायरिंग से। ये भी उतने, तो आप अमेरिका के सामने ऐसे क्यों झुकते हो? आपने क्यों उसको मुनीर को और ट्रंप को कुछ भी करने की इजाजत दे रखी है? अवाम कहां है आपकी? आपको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा कि आईएसआई और अमेरिकन आपकी आर्मी चीज का यहाँ आपकी आवाम को बर्बाद कर रही है, अपने करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी फैमिलीज को बाहर भेज रखा है। हम वरीड हैं उन आम पाकिस्तानियों के लिए जो कल को हमारे थे। आप सुनिए सर प्लीज, देखें, आप वरीड इस वजह से है कि आपकी फौज जो है कुंभकर्ण है, आपकी फौज सोई हुई होती है। और हम जहांगीर कल होड़ो, अरे आप भारतीय फौज की चिंता छोड़िए सर, अरे भारतीय फौज की चिंता